हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो कि न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 2023-24 के अकॉर्डिंग है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल यानी कि x का मान निकालना है आपको, और वो कब निकालना है, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, और मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है और हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 इससे किसी भी द्विघात समीकरण जिसकी आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है उसकी करनी होगी तुलना। तो ये हमारा ये वर्ग समीकरण है, इसकी तुलना करेंगे। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। विभक्तकर यहाँ पर वर्ग समीकरण से तुलना करने के बाद हमें क्या देखना है, विभक्तकर का फॉर्मूला होता है d = v² - 4ac। यहाँ पर आप तुलना करोगे किसी भी समीकरण की, तुलना करने के बाद आपको यहाँ पर a, b, c तीनों के मान मिल जाएंगे, जो कि आप क्या करोगे, विभक्तकर में रखकर यहाँ पर v² - 4ac। विभक्तकर का फॉर्मूला होता है d = v² - 4ac। यहाँ पर आप a, b, c का वैल्यू रखोगे तो रखने पर तीन शर्तें होती हैं। मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति है, अगर वो हमें देखना है तो तीन शर्तें होंगी। आप विभक्तकर में रखने के बाद यहाँ पर पहली शर्त को देखेंगे कि यदि d का मान 0 से अधिक, 0 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। वास्तविक का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा x का, और वो भी अलग अलग आएंगे। दोनों का गुणनखंड करने पर आपको पता है किसी भी द्विघात समीकरण के मान x के दो मान निकलते हैं। गुणनखंड विधि से हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो यहाँ पर दो मान निकलेंगे। अगर यहाँ पर d यानी कि विभक्तकर यहाँ पर a और b c का वैल्यू रखोगे तो विभक्तकर 0 से बड़ा आता है। 0 से बड़ा होने का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी धनात्मक नंबर आता है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है। इस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, यानी x के दोनों अलग अलग मान आएंगे और वास्तविक जेनरल कुछ ना कुछ मान निकलेगा। दूसरी शर्त क्या है, यदि d = 0, कहने का मतलब d 0 के बराबर आ जाए। यहाँ पर a, b, c का मान रखकर आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद मूल वास्तविक एवं समान आएंगे, यानी कि मूल वास्तविक आएंगे और x के दोनों ही मान कैसे आएंगे, समान आएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर तीसरी शर्त दे रखी है, यदि d छोटा हो 0 से, यानी कि d है ना वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यानी कि उस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं हो सकता। तो ये तीन शर्तें थी किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, किस प्रकार की प्रकृति के मूल है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है, इसको चेक करते हैं कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसी है और इसके हल होंगे या फिर नहीं होंगे, हल वास्तविक होंगे या फिर नहीं होंगे। तो उन चीजों को चेक करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो समीकरण दे रखा है यहाँ पर लिखेंगे। सॉल्व करने के लिए स्टार्ट ऐसे ही करना है। दिया गया समीकरण, जो दिया गया समीकरण है वो हमारे सामने है, वो है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। अभी आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि मूलों की प्रवृत्ति चेक करने के लिए, प्रकृति चेक करने के लिए किस प्रकृति के मूल हैं, तो हमें वर्ग समीकरण से तुलना करनी होगी। तो यहाँ लिखोगे समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से, यानी कि आप इससे तुलना करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मैंने बताया था जहां तुलना करने के बाद आपको a, b और c तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप देखोगे a की तुलना जब इससे करोगे तो x² का गुणांक है वो है, x² का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पर देखो x का गुणांक है वो b है, तो x का गुणांक में दे रखा -3, तो यह -3 हो जाएगा, b का वैल्यू -3।
बात करें सी की, तो सी जो सेपरेट लिखा हुआ है अचर पद, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम ए बी सी का वैल्यू निकाल चुके हैं। फिर क्या करना है, विविक्त कर लगाना है, और विविक्त कर में देखना है कि इनमें से कौन सी शर्त को यह फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे। विविक्त कर क्या होता है आपका, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, d स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पर हम रख देंगे यहाँ पर वैल्यू इसकी। तो आप रखोगे यहाँ पर वैल्यू, तो क्या आएगा, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है -3, तो आपने -3 रखा और इसका स्क्वायर कर दिया। 4 है, a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू है 5। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। d बराबर आएगा -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाता है 9, क्योंकि स्क्वायर में माइनस का चिन्ह घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और 8 कैसे करोगे तो कितना आ जाएगा 40। यहाँ क्या करना है, 40 में से 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा -31, यानी कि d इक्वल टू आया -31। तो आप देख पा रहे हो कि इनमें से कौन सी वाली शर्त को यह फॉलो कर रहा है। मैंने कहा था कि अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। दूसरा, d के बराबर होगा, यानी d 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि d से छोटा, यानी 0 से छोटा आता है d, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा और ना ही इसका कोई हल होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण आपका दे रखा था वो कैसा आया है, द्विघात समीकरण आया है आपका d <0, यानी कि d छोटा है किससे, 0 से। छोटा होने का मतलब यह है, 0 से छोटा होने का मतलब जो भी आपका नेगेटिव वैल्यू यानी कि माइनस का मान आता है वो छोटा। 0 से छोटी संख्या क्या होती है, सभी ऋणात्मक। तो आप भी देख पा रहे हो कि जो d का वैल्यू आया है वो -31 आया है, और -31 होने का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण d <0, यानी कि d छोटा है 0 से, ठीक है। तब लिखोगे, तब कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तब कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा कि जब d छोटा होता है 0 से, यानी कि माइनस का वैल्यू जब भी d का आएगा तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, नहीं हम इसको आगे हल कर सकते। अगर इसका कोई वास्तविक मूल्य होता तो हम यहाँ पर उनका अस्तित्व यानी कि मूल्यों को ज्ञात करते कि मूल्य क्या है। आगे हम द्विघात सूत्र से तो चलते हैं नेक्स्ट समीकरण पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर, समीकरण नंबर 2 दिया गया है 3x² - 4 अंडर में 3x + 4 बराबर में 0। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, और फिर देखते हैं कि मूलों का अस्तित्व कैसा है, वास्तविक है या फिर कोई हल नहीं है। तो ये चीज चेक करने के बाद हम इसका हल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। लिखेंगे दिया गया समीकरण हमारे पास है 3x² - के 4 अंडर में 3x + में 4 बराबर में 0। तो जो समीकरण आपको दिया है, इस समीकरण का आपको वर्ग समीकरण से तुलना करना है। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण क्या था हमारा, ax² + bx + c बराबर में 0 से। आप इस समीकरण से क्या करोगे, तुलना कर दोगे। तो तुलना करने पर आपको क्या होगा, यहां पर तुलना करने पर आपको a का वैल्यू, v का वैल्यू और c का वैल्यू मिल जाएगा। तुलना करने पर हमने देखा a और b c का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं वो कैसे। तो हमने देखा x² का गुणांक है वो है a, तो x² का गुणांक कितना है 3, तो यहां पर लिख देंगे 3। आपने देखा कि जो x का गुणांक है वो है b, तो x का गुणांक है हमारे सामने -4 अंडर रूट में 3। x के गुणा में ये लिखा है -4 अंडर रूट में 3
बात करें सी की, तो सी क्या है, जो अलग लिखा हुआ है सेपरेट, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4। हमने ए बी सी के मान ज्ञात कर लिए। अभी क्या करना है, विविक्त कर को लगाना है यहाँ पर, तो लिखेंगे विविक्त कर। क्या है विविक्त कर, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस के 4ac, और देखते हैं कि यह कौन सी वाली शर्त को फॉलो करता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे डी, v का वैल्यू है माइनस के 4 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 3, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 4। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि है अंडर रूट में 3 और यहाँ पर कितना है माइनस के 4। तो देखो यहाँ क्या होगा, माइनस के 4 और है अंडर रूट में 3, ऊपर लगा स्क्वायर, इसका मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो बन जाएगा प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो हो जाएगा 16, और यहाँ पर हम अंडरूट 3 का मल्टीप्लाई अंडरूट 3 से करेंगे तो आ जाएगा अंडरूट में 9। तो यहाँ पर है 16, इसको बाहर निकालोगे अंडरूट से, 9 को अंडरूट से बाहर निकालोगे क्योंकि यह 3 का वर्ग होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 16 3 48। तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यह चीज आप समझ चुके हो कि कैसे आएगा। माइनस का सिंबल लगा है, माइनस लगा देते हैं। 4 का गुणा करोगे 3 से तो 4 3 12, और 12 का 4 में करोगे तो 12 चौके 48। यहाँ 48 में से 48 जाएगा 0, यानी कि d बराबर क्या आ गया, d बराबर आया 0। d के बराबर 0 आना, इसका मतलब यदि d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक है एवं समान हल, यानी कि मूल वास्तविक है और इसका हल करेंगे तो कैसा आएगा, यानी कि x की जो दो वैल्यू आएंगी वो समान आएंगे। तो हम देखते हैं, इसको आगे सरल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया है तो इसको हम आगे भी सरल करेंगे और सरल करके मूलों को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द्विघाती सूत्र से, द्विघाती। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है ये समझते हैं, उससे हम क्या करेंगे, इसके मूल निकालेंगे। लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है आपका द्विघाती सूत्र। यहाँ पर आप a b c का वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे जहां पर x का मान आ जाएगा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में, क्योंकि आप देख रहे हो v स्क्वायर माइनस के 4ac, v स्क्वायर माइनस के 4ac। अभी कुछ याद आ रहा है, हमने विविक्त कर पढ़ा था v स्क्वायर माइनस के 4ac, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो d, तो आप इसे यहाँ पर ये भी लिख सकते हो अंडर रूट में d अपॉन में 2a। कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी और समझने में भी आसान, तो आप कैसे भी इसे लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर x का ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे इसमें रखते हैं वैल्यू और सॉल्व करते हैं कि इसका मूल क्या होगा। तो यहाँ पर आए और रखते हैं माइनस का b, यानी कि पहले से मैं b का वैल्यू माइनस में ही दे रखा है, तो माइनस का फॉर्मूला है, माइनस का चिन्ह है फॉर्मूले वाला, और b का वैल्यू क्या, माइनस के 4 अंडर रूट में 3। क्लियर, प्लस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस और अंडर रूट में d, तो d कितना है, d है हमारे सामने 0, d है 0, तो हम क्या रख देंगे यहाँ 0 अपॉन में 2, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपके सामने 3, तो यहाँ पर रख दोगे 3। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 4 अंडर रूट 3 ही रह जाएगा, ये अंदर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने बचेगा 4 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस, चाहे तो आप इसमें प्लस कर दो 0 अंडर रूट, या फिर माइनस कर दो, दोनों ही कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो है 0। तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 6, यानी कि x बराबर आप लिखोगे 4 अंडर रूट में 3 अपॉन में 6, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो x बराबर में 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में 3। और भी कुछ आगे हो सकता है यहाँ पर, तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ हो सकता है x बराबर, यहाँ पर लिखा है 2 अंडर रूट में 3, और इस 3 को लिख सकते हो आप अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 3, अंडर 3 कैंसिल, तो x बराबर 2 अपॉन में अंडर रूट में 3 आ जाएगा आपका x का वैल्यू।
तो यह हमें क्या फॉलो कर रहा था, दूसरी वाली शर्त, यदि d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे एवं समान होंगे, यानी कि x के दोनों ही मान यही आएंगे, क्या आएंगे, √2/√3, क्योंकि एक बार प्लस करने पर एक बार माइनस करने पर दोनों ही कंडीशन में यह आ जाएंगे। तो लिखोगे आप यहाँ पर, अतः द्विघात समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल हो जाएंगे 2/√3, 2/√3 होंगे। तो आपको यह समझ में आया कि हमने समीकरण नंबर 2 का किस प्रकार और कैसे हल किया और कैसे यहाँ पर दो वास्तविक मूल और समान मूल आए हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड समीकरण क्या है। तीसरा समीकरण दे रखा है हमें 2x² - 6x + 3 बराबर में 0। तो आइए इसके भी मूलों की प्रकृति चेक करेंगे और मूलों का अस्तित्व होगा तो उसके हल भी ज्ञात करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। दिया गया जो समीकरण है हमारे सामने वो है 2x² - 6x + 3 बराबर में 0। तो यह समीकरण जो दिया गया है इसकी तुलना में सर्वप्रथम वर्ग समीकरण से करनी होगी। तो करते हैं। समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण क्या है, ax² + bx + c बराबर में 0। इससे आप तुलना करोगे तो तुलना करने पर आपके सामने क्या होने वाला है, जैसे ही आप तुलना करोगे यहां पर आपको a, b और c का वैल्यू मिल जाएगा। तो तुलना करते हैं और a, b, c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम तुलना करेंगे, x² का गुणांक है वो है, तो x² का गुणांक है 2, तो 2 हो जाएगा a का वैल्यू। x का गुणांक है वो है b, तो b यानी कि x का गुणांक कितना है -6, तो b का वैल्यू -6। c क्या है जो सेपरेट लिखा हुआ है अलग, वो कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। हमने x यहाँ पर a, b, c तीनों का वैल्यू निकाल लिया। निकालने के बाद क्या करना, विविक्त कर से तुलना। तो करते हैं, विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। तो आप इससे तुलना करेंगे, यानी कि abc का मान रख देंगे यहाँ पर। तो b का वैल्यू कितना है -6, तो b की जगह -6 और ऊपर लगाए होल स्क्वायर, तो लगा देंगे होल स्क्वायर। -4 a का वैल्यू है, a का वैल्यू है आपके सामने 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 और c का वैल्यू है 3, तो आपने रखा 3। वैल्यू रखने के बाद हम इसे सरल करते हैं आगे। तो आपने देखा माइनस का है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, क्योंकि यानी कि अंदर माइनस का चिन्ह है, स्क्वायर करने पर माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 36 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 8 और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आ जाएगा 24। तो यहाँ पर 36 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस करने पर आपके सामने बचने वाला है वो है 12। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो d बराबर हमारे पास आया वो आया 12। d का वैल्यू 12 आया है, इसका मतलब विविक्त कर यहाँ पर कौन सी शर्त को फॉलो कर रहा है, पहली शर्त d बड़ा होगा 0 से, 0 से बड़ा होने का मतलब b पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या। तो d का वैल्यू आ रहा है 12 और 12 हमारी एक धनात्मक संख्या है। अगर 12 हमारी एक धनात्मक संख्या है तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, हल भी करना है। तो आइए इनको हल करते हैं और हल करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास एक द्विघाती सूत्र होता है, उसे हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। इस द्विघाती सूत्र को हम श्रीधराचार्य का भी सूत्र बोलते हैं, श्रीधराचार्य बोले हैं, द्विघाती सूत्र बोले, दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ पर उस फॉर्मूले को लिखते हैं और आगे सरल करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर बताया था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर में d अपॉन में 2a। आप यहाँ पर b² - 4ac भी रख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया था किस तरीके से। तो यहाँ पर हम रखते वैल्यू और सॉल्व करते हैं कि x का क्या क्या मान आने वाला है। तो माइनस का b, तो b फॉर्मूले का माइनस तो यहाँ पर रख लेंगे और b का वैल्यू कितना है -6, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे -6 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस
अंडर रूट में डी, तो डी कितना निकला है, डी निकल के आया है 12, डी 12 निकल के आया है, तो यहाँ पर हम अंडर रूट रख देंगे 12 अपॉन में 2, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारे सामने 2, तो ए का वैल्यू रख देंगे 2। तो x यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 6 प्लस अंडर रूट में 12 अपॉन में आ जाएगा 4। अब क्या करना है यहाँ पर हमें, यहाँ पर हमको क्या करना है आगे, इसको और सरल करते हैं थोड़ा सा, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, और इधर लिख लेते हैं माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। दोनों चिन्हों को लेकर हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है x की। तो यहाँ पर आपने लिखा x बराबर 6 प्लस अंडर रूट में 12 बटे में 4। इसी तरीके से इधर लिखेंगे क्योंकि हम इधर माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, तो x बराबर 6 माइनस का अंडर रूट में 12 बटे में 4। आइए देखते हैं कुछ और सरल हो पाता है। 12 को अंडर रूट से बाहर निकालें, क्या निकलेगा, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा यहाँ पर 6 टाइम, और 2 से जाएगा यहाँ पर 3 टाइम, और 3 से जाएगा यहाँ पर 1 टाइम। यानी कि हमें पता है कि अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखी है और उसका यहाँ पर गुणनखंड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बन गया, तो यह आ जाएगा बाहर, यानी कि 2 अंडर रूट 3। तो हमें ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर जहां 12 अंडर रूट लिखा है वहां पर हम 2 अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, और बटे में 4। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी इस वाले अंडर रूट 12 की जगह भी यहाँ पर 6 माइनस 2 अंडर रूट में 3 लिख सकते हो, और अपॉन में 4। आगे क्या करना है आप समझ ही रहे हो कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो दोनों में से मैं अगर कॉमन निकालने की बात करूं तो हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से 2 से डिवाइड देंगे 3, प्लस यहाँ से 2 निकल आया तो क्या रह जाएगा, अंडर रूट में 3 और अपॉन में रह जाएगा 2। तो मुझे यहाँ पर 2 से यहाँ पर अपॉन में 4 है, तो इससे यह कैंसिल कर देंगे, तो 2 टाइम x बराबर 3 प्लस में अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पर मुझे जो x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण का जो एक मूल मिल जाएगा वो ये हो जाएगा मेरे सामने। दूसरा निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यही काम करने वाले, दोनों में से 2 कॉमन निकालिए, तो यहाँ रह जाएगा 3 माइनस अंडर रूट में 3, और अपॉन में क्या है 4, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, तो x बराबर 3 माइनस के अंडर रूट 3 बटे में 2। तो यहाँ पर आपको जो x के 2 वैल्यू मिले हैं, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल हैं, वो है आपके सामने। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, अतः द्विघात समीकरण के मूल वो हो जाएंगे आपके सामने x बराबर 3 प्लस अंडर रूट में 3 बटे में 2, 3 माइनस अंडर रूट में 3 बटे 2 होंगे। तो यहाँ पर जो 2 मान है वो हमारे सामने है, जो द्विघात समीकरण के मूल है वो हमारे सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के थे 3 समीकरण, तीनों को हमने हल किया और तीनों को हमने देखा कि द्विघात समीकरण की प्रकृति यानी मूलों की जो प्रकृति थी वो किस प्रकार थी, और मूलों का अस्तित्व के लिए 3 शर्तें भी पढ़ी हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। k का हमें मान ज्ञात करना है जब उसके 2 बराबर मूल हो। बराबर मूल यानी कि यहाँ पर विभक्तकर में हम जब तुलना करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं विभक्तकर से, और विभक्तकर से तुलना करने के बाद इन 3 शर्तों में से हमारी ये बीच वाली शर्त यानी d बराबर में 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, या फिर आप लिख सकते हो बराबर होते हैं, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर मूल समान या फिर वास्तविक बराबर दोनों एक ही बात होती है। तो समझते हैं आगे और इस समीकरण की तुलना करते हैं और आगे चेक करते हैं यहाँ पर कि k का मान क्या होगा। लिखेंगे समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण से करने पर, जो आपके सामने वर्ग समीकरण लिखा हुआ है ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हम तुलना करते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो आइए देखते हैं तुलना करने पर क्या होता है। हमें यहाँ पर मिलता है
ए बराबर और बी बराबर और सी, यानी कि ए बी सी तीनों के मान निकल जाते हैं। तुलना करते हैं हम वर्ग समीकरण से। तो वर्ग समीकरण से हमने तुलना की यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है 2, तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 2। वी क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है के, तो यहाँ पर वी का वैल्यू आ जाएगा के। बात करें सी, तो सी यहाँ पर जो सेपरेट अलग अचर राशि दे रखी है वो है सी, यानी कि सी बराबर 3। तो यहाँ पर हमने ए बी सी तीनों के मान निकाल लिए हैं और हम लिखते हैं विविक्त कर। विविक्त कर में कौन सी कंडीशन है, मूल जब बराबर होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, क्योंकि यही कहा गया है हमसे क्वेश्चन में कि जब उसके दो बराबर मूल हो, तो बराबर मूल होने पर क्या होता है, विविक्त कर की कौन सी शर्त लगती है, सेकंड वाली। तो लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, जब मूल बराबर है, मूल बराबर है, जब मूल बराबर होंगे तो ऐसी कंडीशन में d बराबर होता है 0। और आप सभी को पता है कि d यानी कि विविक्त कर होता है v स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहां पर हम d की जगह लिख सकते हैं, हम यहां पर d की जगह लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस के 4ac और बराबर में हमको दे रखा है 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a b c का वैल्यू रख देना है। v का वैल्यू क्या है k, तो हम k का b की जगह रख देंगे k और k का स्क्वायर माइनस 4 तो हमारा फॉर्मूले में है, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 3 और बराबर में है 0। यहाँ पर k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, यहाँ पर 2 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और 8 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 24 बराबर में 0। अब क्या करना है, इसको 24 को बराबर में भेज देना है, तो k बराबर में आ जाएगा आपका 24 प्लस का, इधर माइनस था, बराबर में जाने पर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर आप k के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 के ऊपर रूट लग जाएगा, और रूट लग जाएगा, हम किसी भी संख्या को रूट से बाहर जब भी निकाल सकते हैं जब उस संख्या में गुणनखंडों का क्या बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड करेंगे, इसका 2 के देंगे 24 में भाग, तो यहाँ जाएगा 12 बार, और 2 से देंगे 12 में तो जाएगा 6 बार, और 2 से देंगे 6 में तो जाएगा 3 बार, और 3 से 1। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 24 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो पेयर बन रहा है केवल और केवल 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये रह जाएगा अंडर में, यानी कि जो k का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2 अंडर में 6। यहाँ पर जो वैल्यू आया वो आया 2 अंडर में 6। तो हमें k का मान निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया है। k का मान हमारे पास आ जाएगा k बराबर में अंडर 2 अंडर 6। तो आइए अब देखते हैं सेकंड नंबर समीकरण। सेकंड नंबर समीकरण में k का मान क्या होगा, आइए समझते हैं समीकरण नंबर 2 को, और यहां से भी हम k का मान निकालते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 2 दे रखा है kx ब्रैकेट में x माइनस का 2 प्लस 6 बराबर में 0। हमें यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले वर्ग समीकरण से तुलना करनी होती है। तो हम यहाँ पर देखें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण को हम थोड़ा सा सरल करेंगे, और सरल करने के बाद हम व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण को सरल करने पर, तो आप सरल करोगे, यहाँ पर क्या सरल करने के लिए है, ब्रैकेट के बाहर जो दे रखा उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पर है kx और यहाँ पर है x, तो kx का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे x से तो क्या आ जाएगा, k तो k ही बना रहेगा, और x का x से होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर करोगे आगे तो यह k का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, kx का मल्टीप्लाई 2x से, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस का सिंबल आएगा पहली चीज, और क्या आ जाएगा 2k, यानी कि k का मल्टीप्लाई 2k और x भी साथ में, क्योंकि यह दोनों ही अचर राशियां हैं, ये दोनों ही चर राशियां हैं और ये दो है अचर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, kx का गुणा 2 से करोगे तो माइनस के 2kx आ जाएगा आपके सामने, और प्लस दे रखा है 6 बराबर में 0। अब हमारा यह समीकरण है वो इसी तरीके से वर्ग समीकरण के फॉर्मेट में आ चुका है। अब इसकी तुलना हम वर्ग समीकरण से कर सकते हैं। तो यहां पर करेंगे समीकरण की तुलना
वर्ग समीकरण से। तो वर्ग समीकरण आपके सामने होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो इस समीकरण से आप करते हैं तुलना इसकी। तो तुलना करने पर यहां मान मिलने वाले हैं आपको a, b और c के। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा समझे, x का गुणांक है, x² का गुणांक है वो है a। तो x² का गुणांक है वो यहां पर कितना दे रखा है k, तो a का वैल्यू हो जाएगा k। x का गुणांक है b, यानी कि जो x के गुणा में दे रखा है वो है हमारा b का वैल्यू। तो x के गुणा में दे रखा है -2k, तो -2k। बात करें c का, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां बात करें c, तो c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू जो अचर राशि अलग लिखी हुई है, अचर राशि जिसके साथ ना तो x है ना y, तो यहां पर वो हमें दे रखा है 6, तो c का वैल्यू हो जाएगा 6। सवाल में कहा गया है उसके दो बराबर मूल हैं, बराबर है तो यानी कि d बराबर में 0। तो आप लिखोगे जब मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, ऐसी कंडीशन में d बराबर b बराबर होता है 0। जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या होता है 0। तो आप क्या करोगे यहां पर d का फॉर्मूला यानी कि व्यक्त कर v² -4ac बराबर में 0। यहां पर आप वैल्यू रख दोगे जो आपको मिला है सभी। तो v² यानी कि v का वैल्यू है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू हमें दे रखा है k, तो यहां पर हम रख देंगे k। और बात करें यहाँ पर c का वैल्यू, तो c का वैल्यू है हमारे पास 6, तो 6 और इक्वल टू 0। आगे सरल करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर k², यानी कि माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, स्क्वायर ऊपर लगा है तो यहाँ हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करोगे आगे 4 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो यह हो जाएगा 24 और पीछे है k इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें इन दोनों में से आप निकाल लीजिए कॉमन, जो आपको कॉमन मिलता हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है 24, 4 है यहाँ पर 24, तो 4 के टेबल में मल्टीपल में हमारा 24 आता है, तो 24 आता है तो कॉमन मिल जाएगा वो। यहाँ पर भी k और यहाँ पर भी k, तो k भी ले लीजिए। तो आप देखोगे यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल लिया, k कॉमन निकाल लिया, तो केवल k रह जाएगा माइनस। 4 से 24 में भाग देंगे तो यहाँ 6 आएगा और k तो हमने निकाल लिया था बराबर में 0। आप 0 से अलग अलग तुलना कर दो दोनों की, यहाँ पर 4k का तुलना अलग कर दोगे 0 से, तो ये भी मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर k का वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि 0 अपॉन में जाएगा 4, तो ये तो हो जाएगा 0। बात करें इधर तो k बराबर k माइनस के 6 बराबर में 0, तो k बराबर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमें कहा गया था, क्या कहा गया था, दो बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक के का मान क्या आ रहा है 0, दूसरा आ रहा है 6। दो बराबर मूल होंगे तो बराबर आना चाहिए। क्या हम देख लेते हैं कि कौन सा वाला मान सत्य होगा, यहाँ पर कौन सा k का, k बराबर 0 या k बराबर में 6। तो हमें करना क्या है, केवल और केवल 0 यहाँ पर रख के देख लेना है समीकरण में। अगर वह समीकरण को संतुष्ट करता है तो k का मान 0 होगा, और नहीं संतुष्ट करता है तो क्या हो जाएगा 6। तो 0 रख के देखते हैं। यहाँ पर आप रखोगे 0 यहाँ तो इसको बना देगा 0, यहाँ रखोगे तो इसको 0, तो ये हो गया टोटल 0, क्या बचेगा 6। यानी कि 6 बराबर हो सकता है क्या 0? नहीं हो सकता, और 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो हमारा यहाँ पर k बराबर में 0 मान्य नहीं होगा। केवल और केवल जो द्विघात समीकरण का मान होगा वो, यानी कि k का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। तो लिखेंगे अतः k का मान 6 होगा, यानी कि कितना आ जाएगा, k बराबर में 6 आ जाएगा। और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों समीकरणों का हल, जो आपके सामने है, आप नोट कर सकते हैं इसको। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। और यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। वीडियो की राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। आगे इसी तरीके से हम मेहनत करते रहें, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।